अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आपको सबसे मुश्किल ग्रामर लगती है ना? क्या ख्याल है इसका भी? अगर हम आपको तोड़ निकाल दें तो मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। ठीक है, आगे आपको हमने कितने कुलिये बताए हैं, खत लिखने का कुलिया हो, कुछ भी हो, आपको हमने इतने आसान आसान फार्मूले बताए हैं। तो मैं आज ये सोच रहा था यार कि आपको जर्मन ग्रामर का भी कोई कुलिया आसान समझा दें। अच्छा सा सुनिएगा जरा, देखिए। आप दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है जरूर देंगे इंशाल्लाह। सुने, देखिए करना क्या है। मैं दो चीजें आपको बताऊंगा, सही है? दो चीजें बताऊंगा और आप यकीन करें आपको समझ आ जाएगी सारी। ठीक है, सुनिएगा, ये सुनने वाला लेसन आज आपके लिए, ठीक है ना? सुनिए, आपने ना सिर्फ दो चीजें याद करनी, सिर्फ दो चीज मैं बताता हूं पहले आपको। एक आपने याद करने हैं, ये देखिए ऐसे कर लेते हैं। पेरजोन, सुनिए मैं आपको पूरा बताता हूं। पेरजोन, पेरजोन याद करने एक, और दूसरा आपने याद करने आर्टिकल्स। सुनिए, ये देखें कैसे करने, मैं आपको आसान हल बताने लगा हूं, आसान सिंपल हल। समझानी मेरी बात आपको? अच्छा, होता क्या है, आपके जो परजोन है ना, नो नो परजोन आपने याद करने। कितने? 9 परजोन आपने याद करने हैं, सिर्फ 9। और आर्टिकल्स कितने? वो 11 हैं। कितने? 9 परजोन आपने याद करने, 11 आर्टिकल्स याद करने। ये ग्रामर है सिर्फ। मैं आपको बताता हूं कैसे याद करने हैं आपने, आसान चुटकियों में आप याद कर सकते हैं। करना क्या है, पहला परजोन इश। इश मने मैं, दू मने तुम, ठीक है जी। एर मने वो लड़का, जी मने ये वो लड़की, एस मने ये, वियर मने हम, ईयर मने ईयर मने तुम लोग हैं जी, और जी मने वो लोग, और जी मने आप। ये 9 पर जोन, ये 9 पर जोन आपको याद होने चाहिए, सही है ये। लेकिन कुछ स्टूडेंट को इश आता है, दू आता है या जी आता है, दरमियान वाले उनको नहीं आते अच्छी तरह से। आप ये 9 पर जोन याद कर लें, मेरी बात सुने। 9 पर जोन बस, जर्मन जुबान में ये 9 पर जोन, उर्दू में भी यही है, हिंदी में भी यही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर जोन, 9 पर जोन याद करने। और 11 आर्टिकल आपने याद करने हैं। 11 आर्टिकल कौन से हैं? सुने, सबसे पहले आर्टिकल आता है देयर, फिर दी, फिर दस, और प्लूरल में दी होता है। आपको ऐसे पता है ना? ये 4 आर्टिकल। आगे सुने, अगला आर्टिकल है माइन। दी हो तो मायने होता है, ठीक है। दस है तो माइन, दी है तो मायने, ठीक है। ये आर्टिकल है, ये देखें, ये आर्टिकल माइन हो गया। उसके बाद हो गया डाइन, जाइन, ईयर, ओयर। अगर दी या तो ओयरे हो जाएगा, ठीक है। देर और दस के आर्टिकल ई के बगैर होते हैं, जो शुरू में जो आर्टिकल होते हैं नॉमिनेटिव के हैं, वो आर्टिकल ई के बगैर होते हैं। अब मैं यही बताऊंगा कि यही आर्टिकल्स, यही परजोन नॉमिनेटिव में, अकोजाटिव में, डाटिव, गैनिटिव में कैसे लिखे जाएंगे। सुनिएगा जरा तवज्जो से, और आसान हल बताने जा रहा हूं, यकीन माने आप। इससे पहले आपको ये नहीं सीखा होगा आपने, है, ठीक है जी। ओयरे, उसके बाद ई रे, और कौन सा आर्टिकल है? माइन, डाइन, जाइन, ईयर, ओयर, ई यू। इसको ओयर कर लेते हैं ना, क्या ख्याल है? ई के बगैर लिख लेते हैं इसको हम, कि नहीं? इसको हम ई के बगैर लिख लेते हैं। मोमेंट बेटे, क्या ख्याल है? इसको हम ई के बगैर लिखते हैं, ओयर। ओके, ये आपके बनेगा ई यू ई आर, है, ई यू ई आर, ओयर, ई रे। फिर उसके बाद ओयरे तो हो गया ना, उसके बाद उनजरे रह गया है, उनजरे, यू एन एस ई आर, उनजरे। उनजरे करने की बात है, ठीक है। उसके बाद फिर ईयर, ईयर, ठीक है, ईयर कर लेते हैं ये, और उनजरे, फिर ईयर बड़े आई वाला, ठीक है। और आइन और काइन है, आइन और काइन, आइन और काइन। ये 11 आर्टिकल पूरे हो गए ना, है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 आर्टिकल है। ये 11 आर्टिकल आप याद कर दिया तो एक के साथ लिखे जाएंगे। समझा रही मेरी बात आपको? है, इधर दाहिने आ जाएगा देयर और 10 के आर्टिकल ई के बगैर होते हैं, जो शुरू में हम सीखते हैं ना, देयर और ये, ठीक है। ये बेसिकली 11 आर्टिकल आपने याद कर देने हैं। ये 11 आर्टिकल है डियर ब्रदर सिस्टर्स, है जी, ये वाले, ये 11 आर्टिकल्स हैं। समझा रही है? और 9 पर जोन है, ये आपने याद कर लेने हैं। 9 पर जोन और 11 आर्टिकल्स, और ये दो चीजें हैं, ठीक है। आर्टिकल्स अलग है, पर जोन अलग है। और एक और बात, कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि इश और माइन इकट्ठे लिखे, आपने कभी नहीं कहा इश माइन दू डाइन, ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। ये आर्टिकल है, दू मने तुम और डाइन मने तुम्हारा। यानी इस आर्टिकल को जरा समझे। मतलब दू का मतलब है तुम, बंदा, परजोन की बात हो रही है, अगला बंदा यानी कि। और डाइन मने तुम्हारा, अगला बंदा नहीं, यानी उसका,
यानी तुम्हारा, जैसे तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा फोन वगैरह, उसकी चीज है, ये आर्टिकल फिर लगेगा। ये आर्टिकल और ये पर्सन है, ये फर्क जानना बहुत जरूरी है इसके दरमियान, ठीक है। ये आर्टिकल, ये पर्सन है। अच्छा जी, ओके। अब होता क्या है कि इस ये आर्टिकल्स आपको शुरू में हम सीखते हैं, हमें सिखाए जाते हैं। समझा रही मेरी बात आपको? ये 11 आर्टिकल है, ये आप नोट कर लें प्लीज, है माइन, डाइन, जाइन, ईयर, ओयर, ये 11 आर्टिकल, ये आप प्लीज इसको अच्छी तरह से याद कर लें, हैं ओके। और ये नो पर्सन है। अच्छा, ये जैसे ही आप अकोजाटिव में जाते हैं, जैसे ही मैं आपको बताता हूं, जैसे ही आप अकोजाटिव में जाते हैं, सुनिए अकोजाटिव में क्या होता है, जरा बात मैं समझाता हूं आपको, सुनिए। अकोजाटिव में ये होता है, सुनिएगा। अकोजाटिव में सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि ये जो पर्सन है ना आपके, ये देखिए, ये इश जो है, इश जो है वो अकोजाटिव में हो जाता है मिश। क्या हो जाता है अकोजाटिव में? मिश। दू डिश हो जाता है, ओके। अकोजाटिव में यही चलता है, दू डिश हो जाता है, ठीक है। एर इन हो जाता है, हाँ जी। जी जी रहता है, एस एस रहता है, वियर उन्स रहता है, ओके। ईयर ओश हो जाता है, और जी 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 रहता है, और जी जी रहता है। ये अकोजाटिव में है। ये जो है पर्सन अकोजाटिव में इस तरह लिखे जाते हैं। अब अकोजाटिव होता क्या है? अब आपको अकोजाटिव का भी पता होना चाहिए कि अकोजाटिव में क्यों ये ऐसे लिखे जाते हैं। सुनिए, मैं आपको यहां पे ये एक आपको दावत देना चाहता हूं। सुनिए, हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर, मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, इसी YouTube चैनल के ऊपर हमारे ना एक प्लेलिस्ट पड़ी है 4 जर्मन केसेस के नाम से, जिसमें हमने पहले नॉमिनेटिव करवाया है, उसके 20 लेसन अपलोड किए हैं। फिर अकोजाटिव है, उसके 30 लेसन है। डाटिव के भी, उसके भी 20-25 लेसन है। फिर गेनिटिव है, कम से कम 100। अब जब प्ले लिस्ट में जाएंगे ना आप, वहां पे आपको 100 डेज के नाम से 100 डेज लिखा होगा, उसके नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें कम से कम हमने 100 दिन का कहा था, 100 दिन में मुकम्मल करेंगे। हमने कम से कम 90 डेज में वो 4 जर्मन केसेस करवा दिए हैं। समझा रही मेरी बात आपको? वो जाके वॉच करें, और उसमें आपको हर चीज को तफसील से बताया जाएगा। लेकिन आज के लेसन में मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि यही चीजें, यही आर्टिकल, यही पर्सन अकोजाटिव में, डाटिव में और गेनिटिव में कैसे लिखे जाएंगे, सुने। ये हो जाएगा। अच्छा, जो आर्टिकल है, जब आप अकोजाटिव में आते हैं ना, जो एक आर्टिकल है, देर जो है वो देर में चेंज होता है, ठीक है। दी नहीं होता, दस भी चेंज नहीं होता, और दी भी चेंज, बाकी आर्टिकल वो इस तरह रहते हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है। जब आप अकोजाटिव में आते हैं तो ये आर्टिकल लिखे जाते हैं, और जब अकोजाटिव में आते हैं तो ये पर्सन ऐसे लिखे जाते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर, ये वाले पर्सन ऐसे लिखे जाते हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है, ओके। तो जितने भी आर्टिकल है, मैंने 11 आर्टिकल बताए हैं आपको, है। अगर एक आर्टिकल देर में चेंज हुआ है ना, तो सारे 11 के 11 आर्टिकल में ईएन आ जाएगा। माइनन, डाइनन, जाइनन, काइनन, ईरन, ओयरन, उन्सरन। मेरी बात समझ आ रही है ना? ठीक है। तो अकोजाटिव में एक आर्टिकल ये चेंज होता है, और अकोजाटिव के पर्सन इसी तरह लिखे जाते हैं, इश, मिश, डू, डिश, एर, इन, जी, जी, एस, एस, ठीक है। और मैं फिर दोबारा बात करना चाहूंगा तफसील से। मैं बताता हूं 3 महीने का टाइम मसला लगेगा आपको, ऐसे भी कम टाइम, ठीक है। अगर आप रोजाना के एक लेसन वॉच करते हैं तो, ठीक है। वो कम से कम 90 लेसन है, 80-90 लेसन है, जिसमें हमने क्या कहते हैं, एक तफसील के साथ वो 4 जर्मन केसेस करवाए हैं आपको। यकीन माने, अब वहां पे जाके सीख सकते हैं तफसील के साथ। अच्छा, जैसे अब डाटिव में आते हैं, डाटिव में क्या होता है, जो देर आर्टिकल है वो चेंज होता है आपका देम में। किस में चेंज होता है? देम में। जो दी है वो देर में चेंज होता है, जो 10 है वो देम में चेंज होता है, और जो दी है वो देम में चेंज होता है आपका, ऐसे। तो सारे आर्टिकल में 11 के 11 आर्टिकल में ईएम आ जाएगा। माइनम, डाइनम, जाइनम, सब में ईएम 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 आपने लगाते जाना है। इस डाटिव केस में दी देर में चेंज होता है ना, फेमिनिन दी जो है ईआर आ रहा है, तो 11 के 11 आर्टिकल में आपने ईआर लगाते जाना है। ईआर, 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 ईआर लगाते जाना है। इसी तरह ईएम लगता जाएगा, इसी तरह ईएन लगता जाएगा, देन लगता जाएगा, ठीक है। और इसके जो पर्सन है डाटिव केस के, वो अलहदा है। इश मियर हो जाता है, कहते हैं, तो मैं लिख लेता हूं। इश जो है वो डाटिव केस में क्या हो जाता है? मियर, दू, डियर, एयर, ईम, एम हो जाता है, ईम। जी क्या होता है? ईयर, ठीक है। एस, ईम, ओके। वियर उन्स, ईयर ओश, ठीक है। जी ईनन, ओके। और फिर बड़े जी वाला भी वो ईनन रहता है। समझा रही बात आपको? ठीक है, ओके। उसके बाद आपका आ जाता है गेनिटिव केस। गेनिटिव केस में क्या होता है? गेनिटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो चेंज होता है दस में, दस, DES, दस में है। और सारे आर्टिकल में ES आ जाता है, माइनस ES आ जाएगा सब आर्टिकल में।
दी देर में चेंज होता है। दाटिव केस में जो दी, गेनिटिव केस में, सॉरी, के गेनिटिव केस में भी जो दी है वो देर में चेंज होता है, ईआर में, उसके भी ईआर के साथ आर्टिकल रहेगा। जो 10 है वो चेंज होता है दस में, वो भी सारा यही आ जाएगा। और दी जो है वो चेंज होता है देर में है, उसके में भी ईआर आ जाएगा। बस इसको जाना है। और उसके जो परजोन है वो यही रहते हैं दाटिव वाले उसमें। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो बेसिकली माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपकी जो ग्रामर है मैं आपको बता रहा हूं इन्हीं दो चीजों के गिर्द घूमती है। ग्रामर की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ ग्रामर, परजोन और आर्टिकल्स। जस्ट ये दो चीजें आपको समझ आ जाएं कि ओके ठीक है, नॉमिनेटिव में ये आर्टिकल होते हैं, देर, दी, दस, प्लूरल में दी होता है, ये बेसिकली आर्टिकल्स हैं जो आगे जाके चेंज होते रहते हैं। और बाकी आर्टिकल्स भी जिस तरह ये लिखे जाएंगे इन्हीं को फॉलो करके बाकी आर्टिकल भी लिखे जाएंगे, बस इतनी बात है। और ये आपके परजोन है, ये नॉमिनेटिव के परजोन है, ये अपोजिटिव के परजोन है, ये डाटिव के परजोन है। बस ये दो हिस्सों पे आपकी ग्रामर है, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। और दूसरा मैं आपसे ये कहूंगा, बिट बिट बिट, ठीक है, हमारी जो प्ले लिस्ट है 100 डेज के नाम से, उसमें ये 4 जर्मन केसेस तफसील के साथ बयान किए गए, उनको जरूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Have a nice time.